వెల్కమ్ బ్యాక్ లోక్సభ లైవ్ ఇప్పుడు చూద్దాం. लघु उद्योग से वो सारी की सारी फाइल मैंने पढ़ी कि क्या कोई सलाह मशवरा हुआ था, सलाह मशवरा नहीं हुआ था. बिना सलाह मशवरे के 100% बिना किसी शर्त के लाना चाहते थे, इसलिए तब विरोध हुआ. आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, आप कहते हैं कि चलिए आपने अपना मन बदल लिया, जोशी जी ने भी कहा, और आपका अधिकार है अपना मन बदलना. आप राजनीतिक दल हैं. आपने 2004 में कहा कि हम 26% करेंगे. शायद आपने देखा कि विरोध है. शायद आपने यह भी देखा कि जो आपका समर्थन का क्षेत्र है वो भी इसके विरोध में है, तो आपने उसको 100% से घटा दिया. उसके बाद में विजन डॉक्यूमेंट में अलग बात हुई. आज आप पूरी तरह से विरोध में हैं. यह आपका निर्णय है. हम आपके निर्णय से झगड़ा नहीं करना चाहते, पर मुझे एक चीज कहनी है. अगर आज आपको वो ज्ञान विपक्ष में रहकर मिला, क्यों जो 10 साल पहले सत्ता पक्ष में नहीं था, तो देश के लिए चिंता की बात है, क्योंकि आपने बड़े फैसले किए थे. उस समय बड़े फैसले किए थे अध्यक्षा जी. ये बार बार जोर देके वाणिज्य मंत्री जो बात कह रहे हैं, आई एम नॉट ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं. नोट बनना एक बात है और फैसला करना दूसरी बात है. जी, फैसला कब हुआ? फैसला कब हुआ ये बता नहीं रहे कि फैसला कब हुआ. हमने उस प्रस्ताव को अच्छा ठीक जी, धन्यवाद. मैं यशवंत सिन्हा जी का सम्मान करता हूं. इन्होंने मुझे भी ज्ञान दिया कि इन्होंने विरोध किया. आज यही ज्ञान मुझे भाई शरद यादव जी ने दिया, मुरली मनोहर जोशी जी ने दिया कि इन्होंने कैबिनेट में उसका विरोध किया. जी, तो मुझे एक चीज कहनी है कि एक बात कल नेता प्रतिपक्ष ने कही, मैं अपना कर्तव्य समझता हूं उसके विषय में बताना. प्रश्न यह हुआ एक गंभीर आरोप का, हवाला दिया गया 7 दिसंबर 2011 का, कि 7 दिसंबर 2011 को उस समय के माननीय सदन के नेता और वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया, पढ़कर सुनाया गया कि सरकार अपने कैबिनेट के फैसले को सस्पेंड करती है, सबसे चर्चा करेगी, सब स्टेक होल्डर से चर्चा करेगी, और स्टेक होल्डर्स में राज्य सरकार, स्टेट्स, राजनीतिक दल शामिल है. मेरे वक्तव्य का उल्लेख हुआ. राज्यसभा में मैंने यही वक्तव्य दिया. एक स्पष्टीकरण में मैंने कहा कि कंसल्टेशंस इंक्लूड all the states and does not exclude but include the political parties also. मैं उस पर कायम. अब प्रश्न यह है कि जो कल सुषमा जी ने कहा कि उन्होंने अडवाणी जी से चर्चा करी कि अडवाणी जी आपकी याददाश्त में कभी पहले देश में हुआ कि सरकार ने सदन को आश्वासन दिया हो और तोड़ा हो? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ. मैं आपकी बात को मानता हूं. अगर ये बात सही है तो बहुत गंभीर आरोप है सरकार पर. वास्तविकता क्या है? 7 दिसंबर के बाद पहला जो फैसला था चर्चा के बाद था, और वो चर्चा 6 जुलाई 2010 को डिस्कशन पेपर जब जारी हुआ तब शुरू हुई, और उसके बाद निर्णय कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की सिफारिशों के बाद जो सरकार के पास थी, जुलाई 2011 से 24 नवंबर 2011 को यह फैसला हुआ था. 7 दिसंबर की बात है. 24 नवंबर के निर्णय के बाद घोर विरोध हुआ, संसद बंद हुई. ठीक कहा, सारे देश को मालूम. मैंने अपनी जिम्मेवारी समझी. मैंने हर राजनीतिक दल के नेता जो दोनों सदनों में हैं उनको पत्र लिखा
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय वासुदेव आचार्य जी का कि कल आपने इसको स्वीकारा कि वाणिज्य मंत्री ने 3 पेज की चिट्ठी लिखी, हमारी हर आपत्ति का उत्तर देने की कोशिश की, पर हमने उसको नहीं माना। आपकी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने फैसला कर दिया, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी, प्रधानमंत्री जी ने मेरे पास भेज दी। मैंने उसके बाद भी पत्र लिखकर आग्रह किया कि पुनर्विचार करें, पर मैं मानता हूं आपकी विचारधारा है, आपकी सोच है, आपको मुबारक है, हमारी वो सोच नहीं। एफडीआईలపై